नमस्कार मित्रों, आपका इस क्लास में स्वागत है। हम आज शुरू करेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पॉइंट का भी अपना महत्व है, तो किसी भी टॉपिक्स को छोड़े नहीं। और इससे पहले के जितने भी लौकिक साहित्य के वीडियो उनको ज़रूर देखें, और आदिकाल के बाकी के जो वीडियो उनको भी आप ज़रूर देखें। तो बिना किसी देर के हम शुरू कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके लेखक है दामोदर शर्मा। और कंफ्यूज आपको होना नहीं है, भट्ट भी लिखा आ सकता है, ऐसे आ सकता है दामोदर भट्ट या भट्ट की जगह शर्मा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या अलग मान लेते हैं इनको। रचना काल है 12वीं शताब्दी। तो ये भी पूछ लेते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सी शताब्दी की रचना है। तो विशेष तथ्य शुरू करते हैं। 5 प्रकरणों में विभाजित है। आपको सत्य असत्य के कथन देखकर पूछ सकते हैं, तो हर पॉइंट को आप ध्यान रखें। 5 प्रकरणों में विभाजित है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह ये बहुत ही शानदार इस तरह का प्रश्न बनने के चांस हैं। तो 5 प्रकरणों में विभाजित है। दूसरा, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। तो वहाँ आपको देखो गलतियाँ करवाने के लिए 5 की जगह 4 दे देंगे। आपको व्याकरण ग्रंथ की जगह आपको काव्य शास्त्र संबंधी या छंद शास्त्र संबंधी इस तरह गलतियाँ करवाते हैं। तो ध्यान रखना, 5 प्रकरणों में विभाजित है। व्याकरण ग्रंथ है ये गद्य साहित्य। दामोदर शर्मा कौशल नरेश गोविंद चंद्र के दरबारी थे। तो आपको पूछ सकते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा किस नरेश के दरबारी थे। तो आप उत्तर देना गोविंद चंद्र। चलिए चौथा, दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा अपभ्रंश बताया है। खुद लेखक कहते हैं कौन? दामोदर शर्मा जी कहते हैं इसकी भाषा है वो अपभ्रंश है। लेकिन आपको 5वां पॉइंट देखना है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कौशलियन अवधि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कोसली किसने कहा है। तो वहाँ रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कथन। अगला देखिए छठा, इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का प्रभाव भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना है, बनारस के आसपास का। तो चलिए इसमें कौन कौन सी जो है वो जानकारी आपको रखनी है। एक तो है कि इसके लेखक कौन है, दामोदर भट्ट, ये ध्यान रखना है। ये 12वीं सदी की रचना है। 5 प्रकरणों में विभाजित है। व्याकरण ग्रंथ है और गोविंद चंद्र के दरबारी थे। खुद लेखक ने इसकी भाषा अपभ्रंश बताई है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा क्या बताई, कोसली। और बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति की जानकारी इसमें मिलती है। तो सारी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखें इनको। और हम अपने इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। ज़रूर इसको 1-2 बार देखें और सारे वीडियो देखें। मैं क्रम से चल रहा हूँ, पूरी हिंदी साहित्य का इतिहास कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे जितने भी वीडियो उनको देख सके। और आप हिंदी साहित्य से अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं सारे के सारे जो हम मेरी क्लासें हैं। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप भी विश्वास बना कर रखिए। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।